स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 10th में। आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ, इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री। तो देखिए, सबसे पहले हमें एब्सिका के बारे में जानना होगा और ऑर्डिनेट एंड ऑरिजिन। तो देखिए, आपका हॉरिजेंटल जो होता है वो आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस, जिसको हम लोग मानते हैं। तो दो पॉइंट के लिए एक एक्स और दूसरे के लिए मुझे एक्स डैश। ठीक है, आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़े होंगे, तो नंबर लाइन पढ़े होंगे तो देखिए राइट साइड आपका जो क्या रहता है, प्लस होता है और लेफ्ट साइड माइनस। अब उसी प्रकार से वाई एक्सिस क्या होता है, देखिए अब वाई एक्सिस के लिए देखिए क्या होता है। तो अगर जब किसी भी पॉइंट से आप जब ऊपर जाएंगे यानी ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, आपका जब इंक्रीजमेंट होगा तो आपका क्या होगा, प्लस में होगा, और जब डाउन होंगे तो आपका क्या हो जाता है, माइनस। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए एक्सिस किसके लिए होता है, वाई एक्सिस के लिए होता है। ठीक है, वाई एक्सिस के लिए होता है, और जो ऑर्डिनेट होता है वो आपका वाई एक्सिस के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो ऑरिजिन है, अब ये ऑरिजिन क्या है, देखिए आपका 0,0, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑरिजिन। ठीक है, ये भी एक हमारा क्या है, पॉइंट। यदि किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में क्या करता है कि आपको एक ऑरिजिन पॉइंट दे देता है और एक मान लीजिए एक और पॉइंट देता है, तो उसके बीच की दूरी पूछने लगता है। तो ठीक है, जो आपका एक्सरसाइज 7.1 में हमारा यूजिंग फार्मूला होगा, डिस्टेंस का फार्मूला देखिए क्या होगा, देखिए डिस्टेंस का जो फार्मूला होगा, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला में देखिए उसमें दो पॉइंट की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एक आपका ये पॉइंट हो गया और एक दूसरा ये पॉइंट हो गया। ठीक है, देखिए इसका आपके कोऑर्डिनेट में मान लीजिए एक का पॉइंट दे दिया 2,3, दूसरे का दे दिया 3,4, तो इसी के बीच की दूरी। अब आपको 2 और 3 अगर आपको इंडिकेट करना है तो आपको करना क्या होगा, देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 ऐसे कर देते हैं। इस साइड -1, -2, -3, इस साइड करते हैं -1, -2, -3, -4, इस साइड भी कर देते हैं 1, 2, 3 और ये रहा आपका 4। अगर हम इसको इंडिकेट करें तो देखिए 2 और आपका जो एक्स एक्सिस पे एब्सिका क्या है 2 और आपका 3 क्या है, 3 है ऑर्डिनेट, तो आपका ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये है आपका 2,3। अब दूसरा क्या बोल रहा है, 3,4। ठीक है, अब 3,4 है, देखिए 3 मतलब क्या है, आपका एक्स एक्सिस और 4 क्या है, वाई एक्सिस। तो आपको देखिए 3 यहाँ पे गया, 1, 2, 3 और ये रहा 4। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें इस एक्सरसाइज 7.1 में जानना होगा। तो ठीक है, यही है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या है, ए बी, मान लीजिए आपका यहाँ पे मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ ए और ये रहा आपका बी। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, ए बी, तो x2 मतलब दूसरे में से माइनस x1 यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और ये प्लस, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है किसका, कोऑर्डिनेट का। लेकिन जब यदि आपको, और हम लोग डिस्टेंस का फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है, डिस्टेंस का निकालने का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का निकालना है। यदि आपका एक बिंदु 0,0, 0,0 का मतलब होता है ऑरिजिन, और दूसरा दे दिया आपका पॉइंट 4,3 दे दिया मान लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए 4, 1, 2, 3, 4, ये जो एक्स एक्सिस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं एब्सिका, तो भाई 1, 2, 3, 4 ये, और कितना है 3, 1, 2, 3 और यहाँ पे ऐसे कर दे, तो ये आपका 4,3। तो इस दोनों के बिंदुओं की जो बीच की दूरी होगी, ठीक है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना होगा ऑरिजिन का, जब पॉइंट वैन जब जीरो ऑरिजिन कोई पॉइंट दिया है तो आपको उसको लिखना क्या पड़ेगा, ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होगा तब डिस्टेंस का
ठीक है। अब चलिए हम आपको एक्सरसाइज 7.1 फाइंड द डिस्टेंस द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट। देखिए आपका 2 पॉइंट दिया है 2 3 2,3 और 4,1, यानी आप ऐसे समझिए आपको 2 और 3 और 4,1 इन दोनों के बीच की दूरी पूछा है। तो देखिए आपको दोनों के दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए आपको ए और बी लिखना होगा। 2 पॉइंट दिया है। देखिए आप इसे सबसे पहले लेट ए इक्वल टू 2,3 एंड बी, यानी यहाँ पे लेट पॉइंट ए इक्वल टू 2,3 एंड 4,1, आपका ये दो बिंदु दे दिया गया। सबसे पहले आप लिखिए इस कोऑर्डिनेट का लिख देते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट का x1 इक्वल टू 2 और y1 कितना हो गया है 3। इस कोऑर्डिनेट का लिखे तो देखिए x2 जो आपका है ये हो जाएगा 4 और y2 कितना हो जाएगा 1। तो आपका डिस्टेंस फार्मूला का लिखना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि मेरा पूछा ही है क्या डिस्टेंस फार्मूला, यानी डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे x2 कितना दिया है आपका 4, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस 2 2 4, तो ये हो जाएगा रूट 8। तो आपका आंसर जो होगा रूट 8 का जो हम लोग सॉल्व करेंगे 2 2 4 2 8 2√2 यूनिट आपका आंसर आएगा। चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड दो आपका कोऑर्डिनेट दे दिया है, उस कोऑर्डिनेट के में से आपको डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि पूल लिखा है। तो देखिए सबसे पहले आप लेट पॉइंट ए, आप एक क्वेश्चन में आप ऐसा लिखिएगा ए इक्वल टू -5,7 और एंड -1,3। अब इसमें से हम लिखते हैं, चलिए भैया लिख देते हैं भाई। तो आपका जो x1 है इस कोऑर्डिनेट में x1 है आपका -5 और y1 कितना है आपका 7, तो आप यहाँ पे लिख देंगे क्या 7। अब उसी प्रकार से चलिए हम x2 के लिए चलें। तो देखिए इस कोऑर्डिनेट में हमारा क्या हो जाएगा -1 और जो y2 होगा वो आपका होगा क्या 3। तो आपको डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जब ए बी लिखे तो आपको क्या लिखना होगा ए बी, दूसरा पॉइंट है बी। तो जो ए बी है, ठीक है, जो ए बी है वही हम लिखेंगे। अगर यहाँ पे पी क्यू लिखे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पी क्यू। तो अब आप फार्मूला लिखिए पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए आपको जो x2 है वो कितना दिया है -1, फिर माइनस यहाँ पे आपके क्या है -5, तो आप लिखेंगे क्या -5 का स्क्वायर, ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट प्लस। अब y2 कितना दिया है देखिए 3 दिया है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 3 -7। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गया, आपका कितना आएगा 4। साइन किसका लगेगा माइनस। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आएगा ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा, इसको भी हम लोग लिख देते हैं -4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 4 जा 16 प्लस 16, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा √32, और √32 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32, तो 4√2 यूनिट आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब चलिए अब देखिए फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3।
दो कोऑर्डिनेट दे दिया है, आप इसको लिखे सीधा। लेट में क्या करेंगे, ए लिखना है तो आप ए लिखिए, बी लिखना है तो आप बी। लेट पॉइंट, चलिए हम यहाँ पे पी आज लिख देते हैं, पी एल, तीसरे क्वेश्चन के लिए पी इक्वल टू आपका है ए कॉमा बी एंड पॉइंट क्यू के लिए आपका क्या होगा, माइनस ए कॉमा माइनस बी। ठीक है, अब आप लिखते हैं, अब हम वेयर, जहां पे आप देखिए x1 कितना दिया है a और y1 दिया है b। आप इसको ध्यान पूर्वक केयरफुल होके आप इसको कंप्लीट करिएगा, नहीं तो ऐसे अगर आपका एक भी पॉइंट का गलत हुआ तो आपका आंसर भी नहीं आएगा। तो माइनस ए और y2 जो आपका है वो कितना है, माइनस बी। तो आपका डिस्टेंस के फार्मूला से निकाले पी क्यू इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ये हो गया स्क्वायर। तो देखो x2 है क्या, माइनस ए, तो आप लिखेंगे यहाँ पे माइनस ए, फिर यहाँ पे माइनस ए, ये भी हो गया, इसको स्क्वायर प्लस y2 क्या है, माइनस बी, और ये रहा माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो देखिए माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस बी यानी 2b का स्क्वायर। इसको जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, 2 2 जा 4a का स्क्वायर प्लस माइनस है इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो देखिए 4 जब हम कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे तो ये जो 4 आपका है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 जा 4, बचा अंदर क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपका जो यूनिट बनेगा वो 2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए।